विचार। जीवन में मित्रता होना अच्छी बात है, लेकिन मित्र के साथ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आदमी को कम से कम अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। बहुत आदमी को हम देखते हैं, जमीन हो गया, मकान हो गया, बेटा को नौकरी भी हो गया, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ है, बदली नहीं। स्वभाव बदलना चाहिए, हंसता चेहरा रखना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। कोई द्वार पर आ जाए, आओ आओ भाई आओ बैठो। बहुत आदमी है उसको द्वार से प्रेम है, मकान से प्रेम है, आदमी से प्रेम नहीं। अहमो द्वारी पर जाफरी घेरे छे, अहमो ढाठो घेरे छे। द्वार से बड़का अब गाड़ी लग के भी गेल, बाबा गाड़ी घुरबै दौड़े महाराज जगह केहन रखलो जे समुचा द्वार छेचिए ले। विचार। इतना लोगों में जलन है, जाफरी बहुत जगह लोग रास्ता पर कांटो गाड़ देते, तार से घेरते। ये स्वभाव है। बेसी गहूं उपजे छे आदमी की यारी है, या उपजे छे खेतों में उपजे छे यारी उपजे छे। माँ बहन को हम देखते हैं पिछवाड़ में गाछ ताछ जे लगबे छे, यारी है सटा गाछ लगबे छे। इतना स्वभाव खराब है। स्वभाव को बदलिए। एक आदमी ससुराल गेले, पत्नी काम लगे धैर्य के घरों में गेले पंजाब। लड़का के माँ गिरे कच कच करे पुतहुआ देखे नहीं चाहिए। तब 6 गो रोटी खाई, 6 गो रोटी खाई, मोटे ली जाए। ये स्वभाव खराब। पुतहु बेचारी कढ़ी बनेने रही, कढ़ी नमक तंटा बेसी पड़ी। सास ने कढ़ी रोटी जे मुंह में लेलकै ने, पुतहुआ पर पूरा भागवत रामायण गीता पढ़ी देलकै। कढ़ी बनेने देह जराबै दे देलकै एक सुख निमक ढारी। रामायण पढ़ते पढ़ते थरिया उठा के पुतहुए पर फेंक देलकै। पुतहु के माई जी गलती भी गेलै, अब यही नहीं होते, तब यही नहीं तोरा कहबैया के छै, कहबैया पंजाब गेलो समझै दो तोरा के दे दे एक सुप निमक। दूसरो दिन बेचारी कढ़ी बढ़िया से बनेलकी, बेजोड़ कढ़ी, जितना नमक हल्दी लगना चाहिए उतने। वही दिन सास ने जब कढ़ी रोटी मुंह में लेके खान तो बढ़िया लगले, लेकिन गुस्सा उतने उठले। पुतहुआ पर कच कच तब या कत बढ़िया कढ़ी बनेने छै, या कत या कोन भगवान तरफ बुद्धि दे देले छै, हैं या कत बढ़िया बनेने यही बनती है। वहु दिन नहीं खाती है, खाइबै तुरंत कलेजी फाड़ उठा के पुतहुआ पर फेंक दे। आदमी को कम से कम स्वभाव बदलना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। बहुत आदमी सत्संग में घूमते हैं, लेकिन मुंह में लबेज लग गया है गाली देने का। बहुत सत्संगी लोग खुद बकरी पोसते हैं, खैली खाते।
एक दूसरे को देखकर जलते हैं। सत्संग सुनने के बाद भी कुछ माँ बहनें हैं बीड़ी पीती है। जितिया पर्व करती हैं, जितिया में सही जाय छे, लेकिन सासुबे दूटा बोली कही दिया तू नहीं सह पड़ते। जितिया में सहे पंजराठी हड्डी बैठे छी, कृष्ण जन्माष्टमी में सहे, छठ पर्व में सहे, भोला बाबा साँझ देल देते तो सहे, दुर्गा माई काली माई साँझ देल देते तो सहे, पंजराठी हड्डी बैठे छे, सास दू बात बोली दिए तो ओकरा बुधियाइए से पकड़ी। कम से कम जीवन में चाहिए स्वभाव को बदलना। गुरु से युक्ति लेकर भक्ति कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए सबरी के जैसा परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि ने कहा सबरी से कि भजन करो। आज परिवार में, दोस्ती में, मित्रता में, समाज में स्वार्थ के चलते फूट होता है। फूट भाई में, गोतनी में स्वार्थ पैदा हुआ कि अंगना में टटिया लगा। यदि हृदय उदार हो जाए तो कभी टटिया नहीं लगेगी। जिस घर में फूट हुआ उस घर का लूट हुआ, अब पड़ोसिया को परोफीट हुआ। दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता। जिसके पास यह दौलत है उससे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर प्यार ले सबका, एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा। हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। मुक्ति पाने के लिए ईश्वर भक्ति करना चाहिए। आप कुत्ता देखें, कुत्ता दो प्रकार का, एक कुत्ता पालतू, एक कुत्ता फालतू। पालतू कुत्ता जो है गला में बेल्ट सिक्कर पालतू कुत्ता को लगा और द्वार पर रात भर जग करू रखवाली करते, अपने मालिक का रखवाली करते हैं, जिसका अन्न खाते हैं। अपने मालिक के गुणों का बखान करते हैं। मालिक कहीं चलते हैं तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी चलते हैं। लेकिन हम लोग भी तो अपने मालिक का अन्न खाते हैं। 1 रुपया नहीं देते। कितना ठंडा हवा ले रहे हैं, बाप रे बाप, हवा की लग मियाज गदगदाए। 1 रुपया दिए हैं भगवान, 1 रुपया नहीं देते हैं, फ्री में हवा लेते हैं। आप बंबई जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, हवा आपके नोके के नजदीक में है। सांस लेने में कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी जाइए, आप सो गए फिर भी हवा नोके के नजदीक।
नींद में भी सांस ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? जिस परमात्मा का हम लोग इतना सुंदर हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, सूर्य के प्रकाश में हम लोग रहते हैं, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर दिया है तो आंख जो दिया है, आंख तो दो आंख दिया है, दो आंख। एक आंख से भी काम चला लेते, लेकिन दो आंख। आंख के बगल में कौन है? कौन? कान जब पीठियों पर रहती है तो ये लोग आवाज सुनती है, नहीं सुनती। आंख के बगल में कौन? कान बनले तो बनले 1-1.5 इंच की दीवार देना जरूरी है। दीवार कौन काम करे? दीवार परमात्मा ने इमरजेंसी में दिया है। कहीं आंख में गड़बड़ी हो जाए, लाहौर विराटनगर जाइएगा, डॉक्टर साहब कहेंगे अब चश्मा लगेगा। भगवान अंतर्जामी पहले जाने के लिए कि चश्मा डंडी कहाँ रखते, हो व्यवस्था के दिए। इमरजेंसी में चश्मा का डंडी तक भी रखने का व्यवस्था की है। ये इमरजेंसी में चश्मा डंडी रखने के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी लोग बीड़ी सिगरेट खोज करके रखते हैं। ये बीड़ी सिगरेट रखे लंबा चांस की विचार। कितना सुंदर नाक भी दिया है, तो नाक दो, एक तरफ मकई घुस जाए, इधर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं किया। जैसे कुत्ता अपने मालिक का रखवाली करते हैं, मालिक के गुणों का बखान करते हैं, गला में बेल्ट सिक्कर लगा करके रखते हैं, तो वह कुत्ता पालतू है। जो कुत्ता गला में बेल्ट सिक्कर नहीं लगाया है, जो मालिक का रखवाली नहीं करते हैं, तो वह कुत्ता जो है पालतू नहीं है, वो फालतू है। तो जो आदमी गुरु से दीक्षा लिए हैं, वैष्णव धर्म का पालन किए हैं, माला धारण करके नित्य प्रतिदिन सत्संग भजन ध्यान साधन करते हैं, वो तो पालतू है। जो अभी तक नहीं दीक्षा लिए हैं, उल्टे मांस मछली खाते हैं, तो समझिए वह फालतू है। जो समय चला गया, जो समय बचा है, हर आदमी को चाहिए सच्चे सद्गुरु से युक्ति लेकर हम लोग मुक्ति पाने के लिए भजन करें। यही तो मानव जीवन की विशेषता है, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा हम कुछ नहीं किए। क्या ले जाइएगा दुनिया से, जरा विचार कीजिए। कुछ साथ में जाने वाला है क्या? इसलिए संत महापुरुष याद दिलाते, रावण धनवान भी थे, बलवान भी थे, पहलवान भी थे, विद्वान भी थे, वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी था, लेकिन रावण में एक ही कमी था कि रावण चरित्रवान नहीं था। जिसके चलते आज रावण का मंदिर कहीं नहीं बना। हर आदमी को चाहिए, आप धनवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, बलवान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, गाड़ीवान, कुछवान, पहलवान, विद्वान नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम आप चरित्रवान तो बन सकते हैं। विचार जीवन में चाहिए। भगवान श्री राम चरित्रवान थे,
भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ विवाह करके जब आए अवधपुर, सीता जी बोली पतिदेव कुछ गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट। भगवान ने कहा गिफ्ट? कहा सोना चांदी का जेवर कुछ चाहिए। आज आपको सोना चांदी का जेवर या गिफ्ट कुछ देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ये सब बात तो हम नहीं जानते थे कि गिफ्ट भी लगता है। सीता जी बोली आप कुछ सोना चांदी का जेवर जल्दी दीजिए। भगवान राम ने कहा ये समय नहीं बचा है कि इतनी बड़ी रात्रि में कहां जाएंगे सोना चांदी खोजने, तब हम तुमको गिफ्ट देते हैं कि दुनिया में तेरे सिवा जितना भी नारी है सब मेरे लिए मां बहन के रूप में रहेंगे और एक तुम ही हो जो पत्नी के रूप में रहेगी। तेरे सिवा दुनिया में किसी को भी देखूंगा तो मां बहन की तरह देखूंगा, पत्नी के रूप में एक तुम। जिसका परीक्षा हुआ पंचवटी में, पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी बैठे थे। रावण की बहन सुपर्णखा चली आई, पूरा सज धज करके आई, चकाचक। भगवान राम से बोली तो सम पुरुष नो मोसम नारी। लड़की बोली इस सत्संग जो मैं करती हूँ, सत्संग करते करते ये अनुभव ज्ञान का फल है। जो सही रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको अनुभव ज्ञान भी विचार। राजा ने कहा 20 लाख रुपया अब ले। लड़की बोली 20 लाख रुपया नहीं। राजा ने कहा मेरा तो घोषणा है कि जो 4 सवाल का उत्तर देंगे उसको। लड़की बोली मेरे घर पर आप सत्संग करवा दीजिए। उस चोर के घर पर सत्संग का व्यवस्था करवाई। संत महात्मा आए, सत्संग हुआ, आरती लगी। उस चोर के घर से एक मैली कुचेली काली कलौटी पोटड़ी लेकर एक बूढ़ी निकल कर घर से जाने। चोर की पत्नी बोले माता जी तुम तो इसी घर से निकल कर जा रहे हो, कौन हो? चोर की पत्नी जब बोली कौन हो, वह बूढ़ी बोली मैं दरिद्री हूँ, दरिद्री। जिस घर में रात दिन निकाला कच कच हो उसी घर में रहता। जिस घर में चोरी बेईमानी अन्याय अत्याचार का धन आता हो उसी घर में रहता। जिस घर में लोग झूठ बोलते हैं, लोग झूठ भी बोलते हैं, कत्ते गो कत्ते गो गाँव होने 20 मन जो 17-18 मन लगभग होना। 2 मन जे बचे छी हम ही खाई छी के न बोल 18 मन 2 मन हम न 2 मन खाए के मतलब पूरा पेट हम लगी से मिलाई ढंग चलो। इसलिए मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। वह बूढ़ी घर से चली गई।
आगे से उधर से एक नई नवेली दुल्हन आई। चोर की पत्नी बोली, माता जी तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। जिस घर में सत्संग हो, जिस घर में परिवार में मेल हो, जिस घर में ध्यान पूजा हो, उस घर में मैं रहती थी। एक नई नवेली और आई। चोर की पत्नी बोली, कौन होगा? मैं सरस्वती हूँ। एक और आई, कौन हो? मैं पार्वती हूँ। उधर से एक पुरुष आए। चोर की पत्नी बोली, आप कौन है? कहा, जिस घर में सत्संग भजन होगा उस घर में मैं रहता हूँ। मेरा नाम विष्णु भगवान है, ये ब्रह्मा जी है, ये भोला बाबा है। तो जिस घर में परिवार में मेल और सुमति हो, जहाँ सत्संग हो, जहाँ भगवान की पूजा हो, वही तो देवी देवता परम पिता परमात्मा भी रहने के लिए तरसते। विचार हर आदमी को चाहिए वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए। गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भजन करना चाहिए। ये पांच तत्व के जो शरीर है, इसमें गलत कर्म का दाग नहीं लगाना चाहिए। कभी साथ